वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में वही क्वेश्चन करवाने वाला हूं दोस्तों जो आपके एसएससी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एनटीपीसी और चाहे राजस्थान बीएसटीसी का एग्ज़ाम हो, पूछे जा चुके हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम में दोस्तों आपको पूछे जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को मिस मत करना। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना मेरे रसगुल्लो, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए कि कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल की गई है। इस आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करें। मतलब कि दोस्तों, इस समीकरण का हमें सही उत्तर ज्ञात करना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तुम यहाँ पर देखिए, इसने किया है 3 × 5 / 7। तो तुम अगर ऐसे करोगे कि 7 3 पंजो 15 हो गए, 15/7 हो गए, 7 दूनी 14 हो गए। फिर दोस्तों 2.2 के समथिंग आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरी की पूरी बकवास बातें हैं। यहाँ पर देखिए, इसने बराबर में कितना दिया है कि 3 × 5/7 कर दिया, बराबर में 573 दे दिए, 573 दे दिए। तो अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ज़रा सा समझना कि इसने सबसे पहले 3 को तो भेजा है इस यहाँ पर लास्ट में, उसके बाद 5 को भेजा है दोस्तों पहले, और इस 7 को भेजा है यहाँ पर बीच में। पहली समीकरण हो गई इसकी सोल्व। सेकंड समीकरण जब तुम देखोगे कि इसने 8 को तो भेजा है यहाँ पर लास्ट में, 6 को भेजा है सबसे पहले, और 3 को भेजा है बीच में, लास्ट वाले को बीच में, बीच वाले को पहले, और उसके बाद इसको। अब तुम यहाँ पर इस समीकरण को समझना कि इसने 3 को तो भेजा है लास्ट में, बीच वाले को पहले और पहले वाले को यहाँ पर भेज दिया। तो अब देखिए, अपन भी अगर बीच वाले को पहले भेजें तो ये देखिए हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। यहाँ से थोड़ा सा समझना। उसके बाद देखिए, अपन लास्ट वाले को बीच में लगा दें इसकी तरह, जैसे कि 5 वाले को इसने बीच में लगाया है तो 6 के बाद 4 आ गए। कितने आ गए? 6 के बाद सर 4 आ गए। और पहले वाले को अगर दोस्तों लास्ट में लगा दें तो ये आ गए अपने 8। तो तुम्हें ऑप्शन में कहीं भी दोस्तों 648 नज़र आ रहे हैं क्या? कहीं भी बताओ मुझे कि बी में नहीं है, डी में नहीं है, ए में नहीं है। मगर जब तुम सी को थोड़ा सा उठा के देखोगे दोस्तों, तो ये लीजिए, तुम्हें 648 नज़र आ जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन ए जो है दोस्तों, वही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो बस बहुत इजी है दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन। थोड़ा सा तुम्हारी हैबिट मजबूत हो तो तुम कोई भी क्वेश्चन को दोस्तों छोड़कर नहीं आओगे। इसलिए कह रहा हूँ, दबा के वीडियो को शेयर कर दो मेरे रसगुल्लो अपने परिवार में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम की पहचान कैसे करेंगे दोस्तों? विषम की पहचान में मैं आपको बताऊं कि इसमें 3 तो जो है वो होंगे सेम, और उसके बाद एक जो होगा वो इनसे होगा क्या? अलग। क्या होगा? इनसे अलग होगा। तो देखिए, सेम कौन कौन से हैं? 3। देखिए, सबसे पहले गौरैया को उठाइए, फिर मुर्गे को उठाइए, और फिर कबूतर को उठाइए। ये तीनों के तीनों ही दोस्तों क्या पानी में चल सकते हैं? बिल्कुल सर नहीं चल सकते। मगर बत्तख जो है दोस्तों, वो चलता ही कहाँ है? पानी में चलता है। तो हम ए के आगे लगाकर कहेंगे कि बत्तख जो है सर, बत्तख पानी में चलता है। कहाँ चलता है? पानी में चलता है। तो बत्तख जो है वो पानी में ही दोस्तों चलेगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो गया अपना? ऑप्शन ए जो है मेरे रसगुल्लो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना इस क्वेश्चन को मेरे साथियों कि एक कमरा फूलों से सुंदर लगता है। कोई दिक्कत नहीं है, हम ये बात मान सकते हैं कि कोई कमरा जो है उसके अंदर अगर फूल सजा दें तो वो अच्छा लगता है, जैसे कि मैंने अपने कमरे में लगा रखा है। ये इसने कथन दिया है कि एक कमरा फूलों से सुंदर लगता है, अच्छी बात है। अब इसका निष्कर्ष देखिए, क्या बोल रहा है कि फूल कमरों की सजावट के लिए उगाए जाते हैं। बिल्कुल गलत बात है। कमरों की सजावट के लिए कभी भी फूल माली नहीं उगाएगा। बिना फूलों के कमरा भद्दा लगता है, बिल्कुल गलत बात है। कोई ज़रूरी है क्या सभी के कमरों में फूल होते हैं? कोई अपने कमरे में किसी तरह की डिज़ाइन पसंद करता है, कोई किसी तरह की। तो ये दोनों के दोनों ही निष्कर्ष क्या हो गए सर? खारिजी हो गए। क्या हो गए? खारिजी हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि न तो निष्कर्ष एक निकलता है
और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है। तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों वही क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हम न तो निष्कर्ष 1 को सही मानेंगे और न ही 2 को मानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि P का अर्थ भाग है, Q का अर्थ मल्टीप्लाई, R का अर्थ प्लस है, S का अर्थ माइनस हो तो 18 Q 2 20 वगैरह कुछ भी हो, अपन को तो सिर्फ छप्पड़ फाड़ना है। तो कैसे फाड़ेंगे? सबसे पहले देखिए इसने 18 दे दिया, फिर इसने क्यू दिया है, क्यू का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई है, ये लीजिए सर। फिर इसने कितना दे दिया 2 दे दिया, क्या दे दिया इसने 2 दे दिया। यहाँ पर इसने 20 दिया है। फिर दोस्तों P दिया है और यहाँ पर इसने P का अर्थ भाग बताया है, 20 में दोस्तों इसने भाग दे दिया 4 का। फिर इसने R दिया है और यहाँ पर R का अर्थ प्लस बताया है, तो प्लस दोस्तों 5 हो गया। उसके बाद इसने S दिया है, S का अर्थ दोस्तों इसने माइनस बताया है, -6 हो गया, बराबर में क्वेश्चन मार्क लग गया। सो अब देखिए आप यहाँ से देखिए 18 को एज इट इज छोड़ दो, मल्टीप्लाई इन दोनों को आपस में काट दो, 4 पंजे 20, प्लस दोस्तों 5 कर दो, माइनस दोस्तों 6 कर दो, बराबर क्वेश्चन मार्क कर दो। अब तुम यहाँ पर समझना 18 पंजे 90 हो गए, कितने हो गए 90, प्लस दोस्तों 5 माइनस 6। तो अब तुम मुझे बताओ कि 90 और 5 95 माइनस 6 कितने हो गए? तो सर 89 हो गए। कितने हो गए सर? 89 हो गए। 89 कहाँ है? ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन सी जो है अपना करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो जो ऑप्शन सी है दोस्तों वो हमारा 89 है और 89 ही हमारा आंसर निकल कर आया है। तो देखिए कितने इजी क्वेश्चन है रीजनिंग के, बस थोड़ा सा समझने की दिलचस्पी अगर आप में हो तो रीजनिंग में किसी का बाप भी आपको क्रैक करने से नहीं रोक सकता। देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रेज को @ फिर डॉलर फिर 27 फिर दोस्तों इस तरह से लिखा जाता है, तो रेस्पायर को इस तरह से लिखा जाता है, तो रिपेयर को कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम डायरेक्ट रिपेयर बनाते हैं। तो देखिए RE हो गया, फिर P हो गया, फिर A हो गया, फिर I हो गया और फिर R हो गया। यह हो गया दोस्तों रिपेयर। तो फिर रिपेयर के बाद दोस्तों क्या करना है कि सबसे पहले R निकालो। ये देखिए यहाँ पर R है और यहाँ पर @ है, तो ये लीजिए सर @ बन गया। उसके बाद E निकालो। E कहाँ है? ये रहा। रिपेयर तो अपने ने बनाना है, तो यहाँ पर E देखिए, यहाँ पर सेकंड नंबर पर ये रहा परसेंटेज का चिन्ह। उसके बाद देखिए इसने P लिखा है, P कहाँ है? प्रेज में ये रहा, तो ये लीजिए सर हैशटैग बन गया। कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी बना दो। उसके बाद A कहाँ पर दिया है इसने? A 3 नंबर पर दिया है। 3 नंबर पर क्या है सर? डॉलर है। उसके बाद इसने आई दिया है, तो डॉलर के बाद इसने क्या कर दिया सर? तो यहाँ पर आई दिया है। तो यहाँ पर तुम देखना कि ये रहा अपना एस के बाद आई, तो 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 और 4 हैशटैग के बाद दोस्तों अपना 2 हो गया। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए इसने क्या दिया है? आर दिया है। आर ये रहा @ क्या है? आर अपना @ है। तो देखिए @ फिर परसेंटेज, फिर हैशटैग, फिर डॉलर, फिर 2, फिर @ कहीं पर दिख रहा है क्या? ऑप्शन फर्स्ट में सीधा ही दिख रहा है। तो ये लीजिए सर अपना ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये लीजिए ऑप्शन फर्स्ट सीधा ही निकल कर आ गया। तो बस इस तरह से दोस्तों बहुत इजी वे में तुम रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी हैबिट अच्छी है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। सेम वही करना है हमें। देखिए Z कितने पे आता है सर? 26 में। फिर V कितने पे आता है सर? 22 पे। R कितने पे आता है सर? 18 पे। और N कितने पे आता है सर? 14 पे। तो बस माइनस करके देख लो। तो Z से V की तरफ चलिए, तो 26 है, 26 से 22 की तरफ जाना, तो इसका मतलब -4। फिर R की तरफ चलिए, तो 22 से 18 की तरफ जाना, तो भी -4। फिर दोस्तों N की तरफ चलिए, 18 - 4 कितने हुए? 14। 14 पे N आता है। तुम U है, U से Q की तरफ चलिए, तो T के बाद क्या आता है? U आता है, तो 21। और ST और U, P के बाद क्या आता है दोस्तों? Q आता है। तो तुम यहाँ पर देखिए 21 माइनस, यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा, 17 पे Q, 21 पे U, तो -4। फिर तुम M की तरफ चलिए, 17 - 13 की तरफ चलिए, तो 17 से जब 13 जाएंगे तो भी -4 हो गया। फिर दोस्तों 13 है, J 10 पे आता है, तो -3 हो गया। T से P की तरफ चलिए, तो भी तुम्हें -4 मिलेगा। P से L की तरफ चलिए, -4 हो गया और ये भी -4। S से O की तरफ चलिए, S कितने पे आता है? तो S 19 पे आता है। O कितने पे आता है? 15 पे आता है, -4।
के की तरफ चलिए -4, जी की तरफ चलिए -4। अब तुम ही दोस्तों डिसाइड कर लो कि इसमें से विषम कौन सा है। तो मेरे को लगता है इतने तो आप ब्लाइंड भी नहीं हो कि आपको नज़र नहीं आए कि विषम कौन सा है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या बन गया अपना? ऑप्शन बी जो है वही हमारा करेक्ट आंसर है बन जाएगा। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि रनर को समीर लिखा जाता है तो विंटर को उसी भाषा में क्या लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे देखिए, सबसे पहले अपन रनर देखते हैं। तो ये लीजिए RU, फिर DN, फिर दोस्तों E और R, ये हो गया अपना रनर। इसने रनर को क्या लिखा है? S, फिर दोस्तों U को U कर दिया इसने, फिर दोस्तों M कर दिया, फिर M कर दिया, फिर E कर दिया और यहाँ पर देखिए इसने R कर दिया। तो तुम यहाँ पर समझना थोड़ी सी बात को दोस्तों कि क्या हो रहा है। तो P, Q, R और S, R के बाद क्या आता है? S, तो +1, इसको एज इट इज़ छोड़ दिया। M के बाद क्या आता है दोस्तों? N, N से पहले क्या आता है? M-1, तो यहाँ पर -1। तो फिर दोस्तों E भी एज इट इज़ रख दिया। तो तुम यहाँ पर थोड़ा सा समझो कि ये गेम कैसे घुमा रहा है इस क्वेश्चन का। इस गेम को समझ लोगे तो तुम्हारा मामला एकदम आसानी से सेट हो जाएगा। सबसे पहले इस गेम को समझिए कि इसने पहले +1 कर दिया, फिर दोस्तों एज इट इज छोड़ दिया, फिर -1 कर दिया, फिर -1 कर दिया, फिर एज इट इज, फिर एज इट इज। तो अपन को क्या करना है? विंटर बनाना है। तो देखिए WIN, फिर दोस्तों TE और R, ये हो गया अपना विंटर। W में इसने क्या किया? +1 किया। तो W के बाद क्या आता है? W के बाद X आता है। तो ये लीजिए मामला ऑटोमेटिकली सेट हो गया। ये रहा दोस्तों, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो गया? ऑप्शन ए जो है वही अपना क्या हो जाएगा मेरे रसगुल्लो? करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो बहुत ही इजी होते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन दोस्तों। वीडियो को दबा के शेयर कर दो अपने साथियों में, जिससे कि रोज़ उनको भी इनका नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे और दोस्तों उनकी भी तैयारी मजबूत होती रहे मेरे रेलवे वालों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रृंखला को पूरा करें। 64, 48, फिर दोस्तों 40, फिर 36, फिर 34 और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो कैसे करेंगे इसको देखिए, सबसे पहले 64, फिर दोस्तों 48, 48 के बाद 40, 40 के बाद 36, 36 के बाद 34, 34 के बाद क्वेश्चन मार्क। तो अब क्या कर सकते हैं अपन? 64 से 48 की तरफ चलिए। 4 और 10 14 हो गए, और 14 और 2 -16 हो गए। कितने हो गए? 16। 48 से 40 की तरफ चलिए, कितने हुए? -8। फिर 36 की तरफ चलिए -4, फिर 34 की तरफ चलिए -2। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या करना है? 34 की तरफ चलिए -2 और फिर दोस्तों -1 कितने आएगा? 33 आएगा। कैसे सर? देखिए 16 है, फिर 16 का आधा 8 हो गया, 8 का आधा 4 हो गया, 4 का आधा 2 हो गया, 2 का आधा 1 हो गया। तो अपना डी जो है वही आधा आधा हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या बन जाएगा अपना? ऑप्शन डी जो है दोस्तों वही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। बस आप रोज़ाना वीडियो को दबा के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करो, जिससे कि हमारा भी हौसला जो है वो अफजाई होता रहे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। प्रातःकाल में सूर्य की ओर मुख करके 2 किलोमीटर चला और रुक गया। वहाँ मैं 4 किलोमीटर अपनी दाईं ओर चला। वहाँ से मैं फिर सूर्य की ओर मुख करके 1 किलोमीटर चला। वहाँ से मैं अपने दाईं ओर चला। अब मैं किस दिशा में चल रहा हूँ? दक्षिण, पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पूर्व। कौन सी दिशा है वो हमें बतानी है। तो वो अब किस दिशा में चल रहा है? तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही दोस्तों हार्ड क्वेश्चन भी इसको तुम कह सकते हो। इसमें कोई आशंका वाली बात नहीं है। तो देखिए कैसे बताऊं मैं आपको, किस तरह सोल्व करेंगे इसको, ज़रा सा समझना इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे रसगुल्लो। देखिए बंदा सूर्य की तरफ मुंह करके चल रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो सूर्योदय कहाँ से होता है? तो मुझे थोड़ा सा बताओ, तभी आप लगते हो मेरे को समझदार हो। तो देखिए सबसे पहले बंदा यहाँ से गया सूर्य की तरफ मुंह करके 2 किलोमीटर, ये लीजिए सर 2 किलोमीटर। अब वो बोल रहा वहाँ मैं 4 किलोमीटर अपने दाईं ओर चल गया। तो अब देखिए इस तरफ है, दाईं ओर जा रहा है तो घड़ी की दिशा में जाएगा। तो ये लीजिए 4 किलोमीटर ये यहाँ चला गया। फिर वह बोल रहा है कि फिर मैं फिर सूर्य की तरफ मुख करके 1 किलोमीटर चला। इसका मतलब फिर पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर गया। तो ये लीजिए। उसके बाद वो क्या बोल रहा है? चलने के बाद कि वहाँ से मैं अपने दाईं ओर गया, उसका मतलब फिर से वह नीचे की तरफ आ गया। तो अब मैं किस दिशा में चल रहा हूँ? तो ये जो दिशा है, ये दिशा कौन सी दिशा है? तो सर ये दिशा तो दक्षिण दिशा है। तो ऑप्शन डी जो है मेरे रसगुल्लो वही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये जो दिशा है वो कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा है दोस्तों अपनी, हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एंड फाइनल क्वेश्चन अपना ये रहा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह में कौन सी आकृति आएगी, तो इसमें कौन सी स्ट्रक्चर जो है दोस्तों वो आ जाएगी। तो सबसे पहले देखिए इसने कैसे कैसे किया इस क्वेश्चन को, कि ये जो एरो का निशान आप देख रहे हो, जब इसने इसको ऐसे घुमा दिया तो फिर ये जो एरो का निशान है ये दोस्तों कैसे घूम जाएगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे प्यारे रसगुल्लों ऐसे घूम जाएगा। कैसे घूम जाएगा? तो ये तो सरे हमारा ऐसे घूम जाएगा। कैसे? ऐसे घूम जाएगा। देखिए ये रहा, इस तरह से घूम जाएगा और घूमकर यहाँ पर दोस्तों ये एरो लग जाएगा। और ये एरो लगने के बाद क्या होगा, इसको जो है यहाँ से पूरा का पूरा रंगीन कर दूंगा। क्या कर दूंगा? इसको पूरा का पूरा रंगीन कर दूंगा और ये हमारा मामला सेट हो गया, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरे प्यारे रसगुल्लो अपने परिवार को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।